हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 4th का इंग्लिश का चैप्टर नोटी बॉय। उसके जो न्यू वर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर वगैरह जो भी बनेंगे वो आज हम करेंगे। सबसे पहले नोटी। नोटी का मतलब क्या है? मिसबिहेविंग और डिसोबीडेंट, यानी कि जो मिसबिहेव करते, अच्छे से बिहेव नहीं करते वो। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन अ चाइल्ड प्लेफुली पुलिंग अ कैट्स टेल। कोई मतलब कोई भी गलत हरकत जो आपको अच्छी ना लगे, इस तरह से। स्कोर्ट्समैन, अ पर्सन फ्रॉम स्कॉटलैंड। जो स्कॉटलैंड से, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्कोर्ट्समैन। Kilts, a traditional Scottish garment, a knee-length pleated skirt worn by men। तो ये क्या है? किल्ट्स क्या है? एक ट्रेडिशनल ड्रेस है जो लोग वहाँ पर पहनते हैं। एक स्कर्ट होती है जो है उनके नी लेंथ तक रहती है। बोनी, बोनी क्या है? ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव। टार्टन्स, द कलरफुल प्लेड पैटर्न ऑफ स्कॉटिश किल्ट्स। जो वो स्कर्ट पहनते हैं उनका जो है पैटर्न होता है कलरफुल, उसे बोलते हैं टार्टन्स। देन healthy hills, rolling hills covered in heather, purple flooring plant, lots long and narrow lakes in Scotland। Bagpipes क्या आता है? A Scottish musical instrument with a droning sound, उसे क्या बोलते हैं? bagpipes। Sporran, a pouch worn with the kilt। अब जो किल्ट पहनते हैं, जो स्कर्ट पहनते हैं उसके साथ पहना जाने वाला एक जो है गारमेंट आप बोल सकते हैं। ओफन डेकोरेटेड विद फर, जिसके ऊपर मोस्टली फर लगे होते हैं। बोनी लेट अ हैंडसम यंग मैन। अब देखो यहाँ पर बोनी आया था, मीन्स ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव, कोई भी चीज़ हो सकती है। एंड बोनी लेट अ हैंडसम यंग मैन। नाउ कुछ क्वेश्चन आंसर है। वेयर डिड द नोटी बॉय गो? वो कहाँ गया? ही वेंट टू स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड में गया था। वाई डिड ही गो देयर? वो वहाँ पर क्यों गया? ही वॉन्टेड टू सी द पीपल, प्लेसेस, थिंग्स एंड फ्रूट्स ऑफ स्कॉटलैंड। क्योंकि वो वहाँ की वो सब चीज़ें, वहाँ के लोग, वहाँ की जगह, चीज़ें और फ्रूट्स वगैरह के बारे में जानना चाहते थे, देखना चाहता था। वट डिड ही वंडर अबाउट? वो किसके बारे में वंडर कर रहा था? ही वंडर अबाउट द किल्ट्स, टार्टन्स एंड बैगपाइप्स। तो वो चीज़ें जो उन्होंने पहन रखी थी, जो वो यूज़ कर रहे थे, उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था। वट डिड ही सी? उसने क्या देखा? ही सो बोनी स्कोर्ट्समैन, हेल्थी हिल्स एंड लोचेस। तो ये सब चीज़ें उसने देखी थी और ये सब हमने ऑलरेडी बता दिया है क्या क्या था। जैसे कोई भी ब्यूटीफुल या कोई भी मतलब उनका लैंडस्केप जो अच्छा था उसे उन्होंने बोनी बोला। टैटन क्या है? द कलरफुल प्लेट पैटर्न ऑफ, जो स्कर्ट पहनते हैं उसके ऊपर जो पैटर्न बना होता है वो होता है। लोचेस क्या है? वहाँ पे जो लेक्स है लंबी और मतलब नैरो जो लेक्स है वो। वट डिड ही हियर? उसने क्या सुना? ही हर्ड द साउंड ऑफ बैक पाइप्स। वट डिड ही स्मेल? उसे किसकी स्मेल आई? ही स्मेल द हेदर्स एंड द सोल्टी एयर। वट डिड ही टेस्ट? उसने वहाँ पे क्या खाया था? ही टेस्टेड द हैगिस। हैगिस क्या है? ट्रेडिशनल स्कॉटिश डिश, वहाँ की डिश है जो उसने वहाँ पे खाई थी। ट्रेडिशनल, जो मोस्टली वहाँ पे मीन्स जैसे बोलते हैं ना, कोई भी फेस्टिवल होता है तो उस टाइम पे वो ज़रूरी होता है कि वो बनाते हैं वो ड्रेस, या सबसे ज़्यादा बनाई जाती है, इसलिए। वट डिड ही लर्न? उसने क्या सीखा वहाँ पर? ही लर्न अबाउट स्कॉटिश कल्चर एंड ट्रेडिशन। स्कॉटिश के जो कल्चर है, जो चीज़ें हैं वहाँ पर, उनका जो ट्रेडिशन है वो सब उसने वहाँ पर सीखा। वट डिड ही लाइक द मोस्ट? उसने सबसे ज़्यादा क्या पसंद किया? ही लाइक द किल्ट्स एंड बैगपाइप्स द मोस्ट। सबसे ज़्यादा उसे वो पसंद आए वहाँ पर। वट कैन वी लर्न फ्रॉम द पोएम? अब पोएम से हम क्या सीख सकते हैं? सो वी कैन लर्न दैट इट्स इम्पोर्टेंट टू बी क्यूरियस एंड एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस एंड कल्चर। सो मतलब अगर आप कहीं पर जाए, ज़रूर मतलब अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर क्यूरियस है, क्यूरियस मीन्स किसी चीज़ को जानने की इच्छा कि वो क्या है, और उसके बारे में आप जो है न्यू प्लेसेस या कल्चर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। नाउ राइमिंग वर्ड्स हैं फाउंड, ग्राउंड, लॉन्ग, सॉन्ग। अब राइमिंग क्या है? जिनका मीन्स जो साउंड है वो सेम रहता है, जैसे लॉन्ग, सॉन्ग। तो ये होते हैं आपके राइमिंग वर्ड्स। हिंदी में हमें इन्हें तुक वाले शब्द बोलते हैं। रेड, लेड। मैरी, चेरी। हैवी, 80। डोर, फोर। बॉय, अब बॉय के देखो, टॉय, जॉय, डिस्ट्रॉय। तो ये सब क्या है? इसके राइमिंग वर्ड्स हैं। यार्ड, हार्ड, गार्ड या चार, या जो भी है। स्कॉटलैंड, प्लांटेड, चेंटेड, ग्रांटेड। सी, नी, ग्ली, डिस्क्री। थिंग्स, सिंग्स, विंग्स, क्लिंग्स। सो ये क्या हो गए आपके राइमिंग वर्ड्स हो गए। ग्रामर का पोर्शन अभी ये पूरा। नाउ एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या है? टर्न द फॉलोइंग नाउन्स फ्रॉम द पोएम इनटू एडजेक्टिव्स। अब ग्राउंड है, ग्राउंड क्या है? आपका नाउन है। इसका हम एडजेक्टिव क्या बना सकते हैं, यानी एज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड कैसे यूज़ कर सकते हैं? ग्राउंडेड। यार्ड, यार्ड लॉन्ग। सॉन्ग, जॉयफुल, यानी कि वो सॉन्ग क्या है? जॉयफुल है, अच्छा है। चेरी, चेरी रेड, यानी कि चेरी की तरह वो चीज़ क्या है? बिल्कुल रेड कलर की है। लेड, हैवी। डोर, वुडन, वो डोर कैसा है? वुडन का। नाउ यहाँ पर जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, लेकिन कैसे यूज़ किए हैं उनको यहाँ पर एज अ मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स यूज़ किया गया। द नोटी बॉय स्टूड ऑन द डैश पाथ। तो कैसे पाथ पे था? ग्राउंडेड पाथ पर।
अब जो ऑलरेडी उन्होंने वर्ड्स बताए थे आपके एडजेक्टिव वाले, उन्हीं को उन्होंने यहाँ पर यूज़ किया। ही sang अ डैश सॉन्ग अबाउट स्कॉटलैंड, जॉयफुल सॉन्ग, एक बहुत अच्छा सा एंटरटेनिंग सा सॉन्ग उसने गाया। ही टेस्टेड अ डैश फ्रूट, उसने कैसा फ्रूट जो है टेस्ट किया, चेरी रेड। ही सो अ हैवी डैश लोड ऑफ वुड, तो कैसा हैवी, यानी कि बहुत हैवी जो है लोड था वुड का जो उसने देखा। ही ओपन द डैश डोर ऑफ टू अ शॉप, वुडन डोर। नाउ यहाँ पर क्या एंटोनिम्स है, नोटी, नोटी का अपोजिट क्या होगा आपका, मीन्स जो उससे नहीं मिलता विलोम शब्द जिसे हम बोलते हैं गुड, ओबीडेंट, वेल बिहेव्ड। वाइल्ड, वाइल्ड का क्या होगा, टेम, काम एंड जेंटल। वाइल्ड मीन्स किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाना या फिर एक तरह से मतलब जंगली की तरह बिहेव करना, तो उसकी वजह क्या होता है, काम, बिल्कुल आराम से वो काम को करना। रूड, रूड मीन्स किसी से अच्छे से बात नहीं करना। एंड पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल, किसी से अच्छे से बात करना। मिस्चीफ, जो बहुत मस्ती करते हैं, और मस्ती मतलब इन द सेंस दूसरों को परेशान करने वाले, जैसे प्रैंक होते उस तरह से। और वेल मीनिंग, हेल्पफुल, जो दूसरों की हेल्प करते हैं। कनिंग, कनिंग मीन्स जो चालाक होते हैं। इनोसेंट, नेव, यानी कि जो इनोसेंट होते हैं, जो ज़्यादा चालाक नहीं होते, अपने काम से मतलब रखते उस तरह से। स्ले, ओपन, ऑनेस्ट, सिंसियर। बोस्टफुल, बोस्टफुल मीन्स जैसे यहाँ पर हम्बल है, किसी के साथ अच्छे से बिहेव करते हैं, देन बोस्टफुल उसका अपोजिट हो गया, यानी कि अच्छे से बिहेव नहीं करना। सेम स्ले के लिए भी है, जो डिसऑनेस्ट होते हैं, ऑनेस्ट नहीं होते हैं। लाउड, यानी कि बहुत ज़ोर ज़ोर से। एंड क्वाइट, आराम से। सॉफ्ट स्पोकन, बहुत अच्छे से बात करना। ग्रीडी, जो किसी चीज़ को लेकर बहुत ग्रेडी रहते हैं। जेनरस, जो उसके लिए मतलब इतने ग्रेडी, मतलब एक तरह से क्या, दूसरे की हेल्प करने वाले। अगर उसमें उन्हें अपना फ़ायदा दिख रहा है तो उसे छोड़ देते कि अगर ये चीज़ मेरे लिए है तो ठीक है, अगर किसी और की है तो मैं उसके लिए, वो मुझे नहीं चाहिए। रेस्टलेस, वो रेस्टलेस का मीनिंग है कि मतलब शांति नहीं मिलना, रेस्ट नहीं कर पाना है। देन स्टिल, काम, पीसफुल, जब बहुत शांति होती है, आराम से अपना काम कर रहे हैं। देन वंडर्ड, वेंडर्ड मीन्स इधर उधर घूमना। स्टेड, रिमेंड, यानी कि एक ही जगह पर रहना। फार, दूर, दूर का अपोजिट क्या होगा, नियर। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मीन्स बहुत ही अलग सी चीज़ जो आपने कभी नहीं देखी है। फेमिलियर, जो आप हमेशा देखते रहते हैं। रफ, कोई भी चीज़ थोड़ी सी रफ होती है, मतलब उसका सरफेस हार्ड होता है। स्मूथ, यानी कि वो सरफेस बिल्कुल स्मूथ रहता है। हैवी, भारी। लाइट, जिसका वेट कम है। कोल्ड, कोल्ड मीन्स ठंडा। एंड देन उसका अपोजिट क्या होगा, हॉट। डार्क, अंधेरा। लाइट, लाइट हो जाएगा। अब सिनोनिम्स है, नोटी, नोटी का सिनोनिम्स क्या बनेगा, सो नोटी का सिनोनिम्स यहाँ पर है मिसबिहेव, जो मिसबिहेव करते हैं, प्लेफुल रहते हैं, डिसरिस्पेक्टफुल रहते हैं। कई बार जो है नोटी एक ये नहीं कि आप हमेशा वो गलत ही होता है, नोटी ठीक है, लेकिन कई बार जब उसकी वजह से आप जब ओवर नोटी हो जाते हैं तो वो मिसबिहेव में भी काउंट होता है कि वो अच्छा बिहेव नहीं है। मिस्चीव्स, जो बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। डिसोबीडेंट, जो जल्दी से बात नहीं मानते हैं। स्ले, क्राफ्टी, कनिंग, यानी कि जो थोड़े से चालाक होते हैं। कनिंग सेम। क्लेवर, एंड क्लेवर क्या होगा, रिसोर्सफुल, विटी, इंटेलिजेंट। सेम वही वर्ड्स देखो बार बार यूज़ हो रहे हैं। विटी, विटी का मीन्स क्विक विटेड, जिसका दिमाग बहुत अच्छे से चलता है। ह्यूमरस भी हो सकते हैं, फनी भी हो सकते हैं। ब्रेव, जो बोल्ड होते हैं। क्यूरियस होते हैं, यानी कि जो डरते नहीं हैं जल्दी से। क्यूरियस, ब्रेव, ठीक है, दोनों एक दूसरे के मीन्स सिनोनिम्स है। बोल्ड, जो कॉन्फिडेंट है, जो अपनी चीज़ को या अपनी बात को रख सकते हैं, डरते नहीं हैं सामने वाले से। डेयरिंग, डेयरिंग भी सेम है। रिस्की या फिर एडवेंचरस आप बोल सकते हैं। एडवेंचरस, डेयरिंग, बोल्ड और रिस्की। सो ये सब आप कर सकते हैं। सो ये था आपके चैप्टर का न्यू वर्ड्स, वर्ड मीनिंग वगैरह जो भी हो सकते थे, क्वेश्चन आंसर। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड अगर आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, एंड उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।